चलो अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आप इतने अचानक आ गई, समझ में नहीं आता क्या तोहफा दूं। तोहफा उधार रहा, मांग कर ले लूंगी। दीदी, आप इंसान के रूप में देवी हैं। नहीं नहीं, इंसान बस इंसान ही बना रहे, इतना ही काफी है। आप वो औरत हैं जो कांटों को भी फूल बना दे। एक बात पूछूं? दीदी कहते हो, फिर हिचकिचाते क्यों हो? पूछो ना। हमारी काफी मुलाकातें हुई, मैं आपके घर भी आया, लेकिन आपके पति से कभी नहीं मिला। कहाँ है वो? 20 साल पहले वो मुझे छोड़ कर चले। ओह, वजह? ये तो वही बता सकती है। इस वक्त कहाँ है वो? यहीं, इसी शहर में है, और तुम उन्हें देख भी चुके हो। अच्छा, कब? उस रोज मेरे बर्थडे पर जब तुम मेरे घर आए थे, तो एक साहब मेरा पर्स लौटाने आए थे, याद है? अच्छा अच्छा, वो आपके पति हैं? वो आपसे मिलने आए थे? इसका मतलब है कि आप दोनों के दिल में अभी तक मोहब्बत है? छोड़ो वो बात, अपनी बात करो। आपकी हर बात मेरी अपनी बात तो है, बहन जो बना लिया है, और फिर आपने इस बंधन को रिश्ता बना दिया आज। प्लीज दीदी, सच्चाई बताइए। प्रेम प्लीज। उनके दिल में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके दिल में आज तक उनके लिए प्यार है, और उसका सबूत है आपके गले में मंगलसूत्र, आपके मांग में भरा सिंदूर, और फिर आज तक आपने शादी नहीं की। क्या यह सबूत काफी नहीं है? लेकिन उन्होंने तो शादी कर ली है, उनके तो बच्चे भी हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया दीदी? आप जैसी औरत को पाकर तो जानवर भी फरिश्ता बन जाए। उन्होंने आपके साथ धोखा क्यों किया? तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब तो नहीं है प्रेम, बस इतना जान लो कि अब वो कहानी खत्म हो गई। नहीं दीदी, प्रेम कहानियां इतने जल्दी खत्म नहीं होती। दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आप तो प्रेम को राखी बांधने गई थी। दीदी, प्रेम ने कुछ कह दिया क्या? कि नहीं, तो फिर आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? प्रेम ने आज मुझसे सुशील के बारे में पूछ लिया, पुरानी यादें ताजा हो गई। दीदी, आप उन यादों को भूल क्यों नहीं जाती? वो यादें नहीं, नासूर है आपके लिए। हाँ दीदी, जब तक आप जीजा जी को याद करती रहेंगी, आपको आंसू ही बहाने पड़ेंगे। प्लीज दीदी, भूल जाइए उन्हें। यही तो मैं कहने आया हूं दीदी, भूल जाइए उस आदमी को जिसने आपको प्यार के बदले धोखा दिया, जुदाई दी, आंसू दिए। मुझे उसका पता बताइए दीदी, मैं जाकर उससे जवाब मांगूंगा। किस बात का जवाब? आपकी जिंदगी बर्बाद करने का उसको क्या अधिकार है? जब आपको खुशियां नहीं दे सकता था तो आंसू क्यों दिए? क्यों शादी की? नहीं प्रेम, मुझे उनसे कोई जवाब नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। कितना घटिया इंसान होगा वो, जो आप जैसी अच्छी पत्नी को छोड़कर भाग जाए। उसके शरीर में जरूर गंदा खून बह रहा होगा। कमीना जलील इंसान। मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आपके दिल में उसके लिए कितनी जगह है। आज मुझे पता चल गया, आप आज भी उनसे प्यार करती हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई दीदी। प्लीज मुझे उनका पता बता दीजिए। मैं उनसे जाकर सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। प्लीज इनकार मत कीजिए दीदी। यस। मिस्टर सुशील ओबरॉय? हाँ। जी, मेरा नाम प्रेम है। शोभा जी मुझे अपना भाई मानती है।
अच्छा, हाँ अंदर आओ, कभी जी मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछो क्या पूछना चाहते हो। आपने शोभा दीदी को क्यों छोड़ा? क्या गलती थी उनकी? इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि मेरी किस्मत खराब थी जो मैं पूछने लायक पत्नी को छोड़कर भाग गया। मतलब कि आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है? ये बात कहने की नहीं है, महसूस करने की है। बस इतना समझ लो कि मैं अपने किए पर आज भी शर्मिंदा हूं। देखिए मैं घुमा फिरा कर नहीं, एक बात आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूं। क्या आप उन्हें अपना नाम दोबारा देंगे, हाँ या ना? देखो तुम, हाँ या ना? इस बारे में मैं शोभा से ही बात करूंगा। नहीं प्रेम, ये मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। दीदी मुझे यकीन है उनको अपने किए पर पछतावा है, अपनी गलती का एहसास है उन्हें। अब उन्हें एहसास होने से क्या फायदा है प्रेम? अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। आप लोगों का प्यार खत्म नहीं हुआ है दीदी, सिर्फ ठहर गया है। और ठहरे हुए रिश्तों में वापस जान आ सकती है, बस दोनों तरफ से पहल करने की जरूरत है। लेकिन प्रेम दीदी प्लीज एक बार मिलकर देखिए तो सही, वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है प्रेम, तुम कहते हो तो मिल लेती हूँ। वेरी गुड। अब देखिए आज शाम के 4 बजे वो ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा दीदी, मिलन का मौसम बार बार नहीं आता। अगर वो प्यार लेकर आए तो उसे अपना लीजिएगा। हेलो। मैं शालिनी बोल रही हूँ। हाँ शालिनी बोलो। शाम को घर कितने बजे आ रहे हैं? सॉरी शालिनी, आज मैं नहीं आ सकूंगा। क्यों? आपने तो वादा किया था ना, फिर ऐसा क्या हो गया? नहीं वो आज मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कहीं ना आने की कोई और वजह तो नहीं है ना? मुझे समझ में नहीं आता शालिनी कि तुम अपने आप को इतना इनसिक्योर क्यों महसूस करती हो? क्योंकि इसकी वजह है मेरे पास। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप समझ तो सकते हैं ना। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बाबूजी आप और यहाँ, अंदर आइए। मैं यहां तुमसे रिश्ता बनाने नहीं आया। कहां जा रहे हो तुम? शोभा से मिलने? जी। किस रिश्ते से? तुमने तो 20 साल पहले उससे रिश्ता तोड़ लिया। एक बात याद रखो, रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो जुड़ते नहीं है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें निशान जरूर बाकी रह जाता है। बाबूजी मैं जानता हूं मैंने उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं इसी बात की माफी मांगने उसके पास जा रहा हूं। क्या फायदा है? तुम मुझसे माफी मांगोगे और शोभा के दिल में फिर से तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। क्या तुम उसे दुनिया के सामने अपना सकते हो? जवाब क्यों नहीं देते? सुशील, तुम शोभा को छोड़कर चले गए थे। क्या तुम उसे दुनिया के सामने दोबारा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो या नहीं? जवाब दो, स्वीकार करोगे? नहीं। जानता था मैं। लेकिन बाबूजी उसकी वजह भी तो सुन लीजिए। मेरे 2 जवान बच्चे हैं जो परदेश में अपनी पढ़ाई खत्म करके हमेशा के लिए यहां रहने के लिए आ रहे हैं। मेरे बच्चे मेरी दुनिया है बाबूजी। उन्हें यह नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कोई शोभा नाम की औरत थी जिसे मैंने इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने अपनी स्वर्गवासी पत्नी को भी कभी इस बात का पता नहीं लगने दिया। मेरे बच्चों ने अपनी मां से बहुत प्यार किया है बाबूजी, वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरी जिंदगी में उनकी मां के अलावा भी कोई और औरत थी। अगर उन्हें इस बात का पता लगा तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लें। और मैं ना बाबूजी, मैं
मैं नहीं चाहता कि मेरी दुनिया उजड़ जाए, इसीलिए मुझे उन्हें समझाने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। 20 साल बाद भी अब भी तुम्हें वक्त चाहिए? सुशील, तुमसे बड़ा खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे अगर तुम शोभा को दुनिया के सामने अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हो, तो तुम्हें उसे झूठी आशा दिलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने की हिम्मत पैदा हो जाए, तब आना, बात करेंगे। साढ़े 5 बज गए, सुशील अभी तक तो नहीं आया। आ जाएंगे दीदी। मुझे नहीं लगता वो आएंगे। उनके अंदर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत आज भी नहीं है। मैं जानती हूँ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता दीदी, मैं अभी पता करता हूँ क्यों नहीं आए। हेलो। सुशील जी, प्रेम बोल रहा हूँ। कहाँ हैं आप? 5:30 बज गए। सॉरी प्रेम, मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? लेकिन क्यों? मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास है मिस्टर सुशील ओबरॉय। आप झूठे हैं, डरपोक हैं, मक्कार हैं। शोभा दीदी आपके बारे में ठीक ही बोलती हैं। आप खुदगर्ज हैं। और एक बात और, आइंदा शोभा दीदी से मिलने की कोशिश भी मत करिएगा। क्या कहा? मैं मजबूर हूं, नहीं आ सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए आई थी। मैं जानती थी सुशील नहीं आएगा। सॉरी दीदी, मैंने बेकार में आपको दुख दिया। अरे पगले, इससे भी बड़े बड़े दुख झेले हैं मैंने, और दुख झेलने की हिम्मत भी है मुझको। चलो चलो। ले लेता हूं। बेटे, ये है तुम लोगों का छोटा सा घर। यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है जो लंदन में थी। डैड, हम आपकी औलाद हैं। वक्त और हालात के साथ बदलना हम जानते हैं। पापा, अपने देश का झोपड़ा भी परदेश के महल से कहीं ज्यादा खुशी देता है। फिर ये तो अच्छा खासा बंगला है। आओ अंदर चले। आप लोग चलिए, मैं बस अभी आता हूँ। अरे अभी अभी आए और चल दिए, अपना घर तो देख लो। वो तो मैं देख लूंगा। मुझे मेरे एक दोस्त से मिलना है। आते ही दोस्त से मिलने जा रहे हो? दरअसल मैंने उससे वादा किया था कि हिंदुस्तान आते ही मैं उससे मिलने जाऊंगा। और इंसान वही जो अपना वादा याद रखे, या आप ही तो कहते हैं। Am I right? राइट। बस मैं गया और आया। डैड, आपको पता है कौन से दोस्त से मिलने गया है? भाई वो कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक। बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन बाप बाप ही होता है। देखा, मैंने तुमसे वादा किया था ना, 11 तारीख को 11:11 और 11 सेकंड पर मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। लो, मैं आ गया। वादे का पक्का, बिल्कुल अपने डैड की तरह। हाँ हाँ, वादे के पक्के हो, टाइम के पाबंद हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे ये तुम कैसे कह सकती हो? मुझ में कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझ में। वो कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। तुम किसी ना किसी तरीके से मुझे फंसा ही देती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ अब क्या करना है? मेरे पापा आ रहे हैं, तुम उनसे ऐसी बातें करना कि वो खुश हो जाए और ये समझ ले कि तुमसे अच्छा दामाद तो उन्हें मिल ही नहीं सकता। अरे डोंट वरी, उन्हें आने तो दो। मैं ऐसी बातें करूंगा कि वो आज अभी इसी वक्त मुझे अपना दामाद बना लेंगे। हेलो बेटा। हेलो हेलो अंकल। हाउ आर यू? बैठो भाई।
अंकल मेरा नाम विक्रम है। तुम सुमन के बड़े अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे डैडी का लंदन में बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन अब वो शिफ्ट करके हिंदुस्तान आ गए हैं और तुम भी हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान ही रहोगे। और नहीं। अरे बेटी, तुमने कहा था कि ये बहुत कुछ कहना चाहता है, ये तो कुछ कहना ही नहीं चाहता। सब कुछ तो आप ही ने कह दिया पापा। अब इस बेचारे के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है ना। हाँ। डर गए। अरे बेटे, तुम्हारे बारे में मुझे सुमन ने सब कुछ बता दिया है। देखो, मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ। हाँ? कल मैंने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, तुम अपने पापा को लेकर जरूर आना, और हाँ, अपनी बहन को भी साथ लेते आना। आनंद, ये बताओ कि तुम्हें ये पार्टी किस खुशी में दी? अरे भाई, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। शादी करे हो क्या? देखो, सुमन ने एक लड़का पसंद किया है। मैं उसे तुमसे मिलवाना चाहता था और खुद उस लड़के के पिता को मिलना चाहता था। सोचा कि पार्टी की पार्टी हो जाएगी और मुलाकातें भी। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ना पार्टी देने का। लीजिए, किस्मत ने हमें वापस मिला दिया। इस बार आनंद साहब की पार्टी के बहाने ही सही। आकाश जी, आप बहुत कम बोलते हैं ना? जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, अनीता जी यहाँ है ना, इसलिए उनकी बोलती बंद हो गई है। चुप बेवकूफ, कुछ भी कहते रहता है। दीदी वहाँ अकेली है, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। बाय। दीदी, मैं भी आती हूँ। ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। आप कुछ सोच रही हैं? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप चुप चुप हैं, कुछ कहिए ना। आप पार्टी में आई हैं ना? जी। मैं भी पार्टी में आया हूं। अब काफी लोग तो आ चुके हैं, मुझे लगता है कि और भी लोग आने वाले हैं। अरे हाँ, वो दीप गंगा वाला प्रोजेक्ट बहुत फायदेमंद है, लाखों का फायदा हो सकता है ना। जानता हूं अनीता जी, तभी तो मैंने ये कदम उठाया है। मतलब इनका टेंडर पास हो गया है? प्रोजेक्ट को तो फौरन स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, तभी तो फायदा होगा, वरना कंपटीशन में और बहुत सारी कंपनियां हैं। ये बहुत खुश है। अच्छा हुआ मैंने टेंडर नहीं भरा, वरना मेरे मुकाबले इसका टेंडर तो पास ही नहीं होता। किसी अच्छे सिविल इंजीनियर के हाथ में ही प्रोजेक्ट दीजिए। कौन सा प्रोजेक्ट? वही दीप गंगा प्रोजेक्ट, जिसका टेंडर आपके नाम पास हुआ है। टेंडर तो आपका पास हुआ है। जी नहीं, आपका पास हुआ है। नहीं नहीं अनीता जी, मेरा टेंडर तो पास ही नहीं हो सकता। मेरा भी पास नहीं हो सकता। क्यों? आपसे कम टेंडर रेट तो किसी ने भरा ही नहीं होगा। जी, मैंने टेंडर ही नहीं भरा, सोच के कि आप भर रहे हैं। अनीता जी, यही सोचकर तो मैंने भी नहीं भरा। आपने भी नहीं भरा? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बिजनेस में तो फायदा या नुकसान ही देखना चाहिए। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो? जी, वो नो व्हाट आई मीन टू से इज, आपने मेरे लिए किया? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैंने ये सोचकर टेंडर नहीं भरा कि आपकी कंपनी शोभा जी की कंपनी है और प्रेम ने शोभा को बहन माना है, और बहन भाई का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र होता है। अनीता जी प्लीज, आप इसका कुछ गलत मतलब मत निकालिए। बड़ा ही अजीब और कंफ्यूज आदमी है। आकाश बाबू, तुम तो बहुत ही अजीब आदमी हो, इतनी कंफ्यूज बात कह दी। ये क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में?